नमस्कार दोस्तों। तो ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन के ऊपर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। डी डॉलराइजेशन का हमने बताया था कि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो स्टार्ट होने के बहुत सारे तरीके बताए गए थे कि रशिया ने क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कर दिया है एक्सेप्ट करना, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रिप्टो में स्टार्ट कर दिए लेना। उसके साथ उसने अपने वीटीपी बैंक और दूसरे दूसरे अलग अलग पेमेंट मेथड और थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल करके उसने ट्रांजैक्शंस स्टार्ट कर दिए करना, जो कि डी डॉलराइजेशन की तरफ एक एफर्ट है। उसके बाद आपने ब्रिक्स करेंसी के बारे में सुना, वो भी एक डी डॉलराइजेशन का इफेक्ट है। ये सारी चीज़ें जो है वो डी डॉलराइजेशन के लिए की जा रही हैं। खासतौर से उन कंट्रीज़ ने इसको करना शुरू किया है जो यूएस डॉलर डोमिनेशन से परेशान हो गई थी, जिसमें मुख्य प्रमुखता 3 कंट्रीज आती हैं, भारत और उसके साथ चाइना और उसके साथ रशिया। ये तीनों कंट्रीज का देखो ट्रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा है और इन तीनों कंट्रीज ने अब फाइनली ये मतलब एक्सेप्ट कर ही लिया इस चीज़ को कि ट्रंप ने आकर के और ज़्यादा बंटाधार कर दी। हम तो पहले ही यूएस डॉलर के डोमिनेशन से परेशान थे, अब तो ट्रंप ने और ज़्यादा सैंक्शंस लगा करके प्रॉब्लम कर दिए हैं। तो अब उसको किसी तरीके से इवेड करना है। वेस्टर्न सैंक्शंस को इवेड करने के लिए इसीलिए ये कंट्री अलग अलग मेथड्स लेकर के आ रही हैं। लेकिन रूटर्स की ये रिपोर्ट पढ़ करके ट्रंप पूरी तरीके से परेशान है। एक्चुअल में बार्टर सिस्टम जो कि 1990 में काफ़ी देखने को मिला था, वो बार्टर सिस्टम दोबारा से रिवाइव हुआ है और वेस्टर्न सैंक्शंस को इवेड करने के लिए रशिया ने उसको दोबारा से रिवाइव कर लिया है। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस सामने आए हैं जो रशिया ने चाइना के साथ किए हैं, जो रशिया इंडिया के साथ करने वाला है। वो ट्रांजैक्शंस पूरी तरीके से नाक में दम कर चुके हैं ट्रंप के। इसीलिए जो आपने जो न्यूज़ सुनी होगी इसकी कि भाई पूरा ट्रंप जो है वो G7 से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 100% का सैंक्शन लगा दो, फिर उसके बाद ईयू के पास जा करके रो रहा है ट्रंप की भाई 100% लगा दो। वो रोना का जो पूरा कारण है वो इसीलिए है क्योंकि उसकी जो सुप्रीमेसी है, यूएस डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, उसको खत्म करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। और रशिया तो पिछले साल से 2024 से, मैं आपको इंस्टांसेस दिखाऊंगा उसके, पिछले साल से इस चीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से लग चुका है कि किसी तरीके से इसकी डोमिनेंस को तोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके ये झुकेंगे। अदरवाइज ये ऐसे ही सैंक्शंस लगाते रहेंगे, लोगों को परेशान करते रहेंगे, बुली करता रहेगा। और ट्रंप जैसा आदमी तो बहुत ज़्यादा बुली करेगा। तो इसको इवेट करना बहुत ज़रूरी है और वेस्टर्न सैंक्शंस को इवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका इन्होंने बार्टर ट्रेड लगाया। अब देखो, इकोनॉमी समझने जानने वाले लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि भाई बार्टर ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते। क्योंकि आप सोचिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यूनिफॉर्मिटी की आ जाती है। पहले होता था इसमें ट्रेड, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर आप मान लीजिए कि एप्पल और उसको ग्रेप्स को इक्वेट करना चाहते तो कैसे इक्वेट कर पाएंगे? दोनों के अपने अलग क्वालिटीज़ हैं, दोनों का अलग अपना वेट है, दोनों का अलग चीज़ है, तो उसको इक्वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए बार्टर सिस्टम जो है वो फेल हुआ है, बार्टर ट्रेड फेल हुआ है। लेकिन जो इस वेस्टर्न सैंक्शंस को इवेट करने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और कितने ऐसे ट्रांजैक्शंस हमें पता है, कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस ये हो चुके हैं। इस रिव्यूटर्स की रिपोर्ट ने तो बड़े ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिवील किए। समझते एक एक करके डिटेल में इस पूरी न्यूज़ को। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। बैच का प्राइस सिर्फ 24,999 प्लस इसमें आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके साथ पूरा आपका जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस भी होंगे इसमें। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। आते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो 1990 का जो बार्टर सिस्टम था वो दोबारा से अब एक बार फिर से न्यूज़ में आ चुका है। वो दोबारा से रूटर्स ने उस पर रिपोर्ट किया कि ये बार्टर जो है 2024 से ही चल रहा है। और अभी रिसेंटली 2025 में रिसेंटली जो चाइना का पूरा देखा गया है, जो ट्रेड वॉल्यूम और रशिया का ट्रेड वॉल्यूम, उन दोनों में बड़े अमाउंट के बार्टर ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार वेस्टर्न सैंक्शंस को पूरी तरीके से इवेड करने के लिए उन्होंने गुड्स को स्वैप करना शुरू किया है और एक ऐसा स्वैप समझ में आया, चाइनीज़ कार्स के बदले वीट रशिया ने लिया है। रशिया ने चाइनीज़ कार्स लिए हैं और उसके बदले में अपना रशियन वीट चाइना को दिया है। ऐसे ही फ्लेक्स सीड्स का भी एक ट्रांजैक्शन नज़र में आया है। जो फ्लेक्स सीड्स खूब चाइना इंपोर्ट कराता है, उस फ्लेक्स सीड्स के बदले उसने बिल्डिंग मटेरियल रशिया को दिए हैं। अब बहुत ये समझने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर चाइना रशियन गुड्स को खरीदेगा, जैसे आपने अभी देखा भारत ने रशियन ऑयल को खरीदा, तो ट्रंप ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि भाई भारत जो है वो रशियन ऑयल खरीद रहा है और भारत को ये करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए। भारत के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए और दुनिया भर की चीज़ें। तो जो कंपनीज डील करती है, अगर आप कंट्री टू कंट्री को हटा भी दो, साइड में भी रख दो, ट्रेड तो उनको करना ही है, उनको कोई ना कोई थर्ड सिस्टम निकालना ही पड़ेगा।
तो उन्होंने ये बार्टर सिस्टम निकाला। ये कंपनी, आप ऐसा कंट्री टू कंट्री का ट्रांजैक्शन मत समझो, ये कंपनी टू कंपनी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें उन्होंने अपना एक अग्रीमेंट तय कर लिया और वो उस तरीके से उस चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपनीज ने आपस में डील करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ बार्टर सिस्टम ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे सिस्टम्स उन्होंने लगा दिए हैं जहाँ पर वो डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत फेमस वो न्यूज़ आई थी जिसमें रशिया ने ट्रांजैक्शंस जो है वो क्रिप्टो में शुरू कर दिया था लेना। अब रशिया जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हो प्रोड्यूसर है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो रशिया अगर पूरी तरीके से डी डॉलराइजेशन पर उतारू हो जाएगा, बार्टर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाएगा, क्रिप्टो करेंसीज जैसी चीज़ें पेमेंट मेथड्स इस्तेमाल करने लग जाएगा, और भी थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड्स इस्तेमाल करने लग जाएगा, तो यूएस के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है, क्योंकि यूएस का पूरी जो डॉलर सुप्रीमेसी है वो इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बड़ी बड़ी जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर डी डॉलराइजेशन कर दिया तो उनके लिए दिक्कत है, और इसीलिए वो बिल बिला रहा है ट्रंप। रशिया ने करना शुरू कर दिया है, चाइना ने करना शुरू कर दिया, और भारत ने भी करना शुरू कर दिया। अब एग्जैक्टली क्या है, ये सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब क्यों काम कर रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा कि ट्रंप ने एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा स्टेप उठाया, उसने सीधे उठा करके सैंक्शंस लगा दिए। और तो चाइना ने उसको तुरंत टाइट कर दिया, लेकिन उसने हर कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। और इन सैंक्शंस की वजह से एक फियर हुआ कंपनीज में कि भाई अगर हम रशियन गुड्स में डायरेक्ट डील करेंगे, क्योंकि करना तो है ही, डिमांड इतनी है, रशियन गुड्स में डील करना ही पड़ेगा, प्राइस इतना सस्ता है कि वो कहीं और से मैच नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए उनको रशिया से ही लेना पड़ेगा। और रशिया से अगर सीधा सीधा नहीं ले सकते तो फिर वो सेकेंडरी तरीके अपनाना शुरू होंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, ट्रंप के इस पूरे डिसीजन के बाद बार्टर देखा गया है कि और ज़्यादा बढ़ गया है सिस्टम। या तो लोकल करेंसी में वो डील कर रहे हैं या तो बार्टर सिस्टम में डील कर रहे हैं, और वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है उसका वॉल्यूम। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कंट्रीज़ ने भी इस चीज़ को अब ठान लिया है कि हमें डी डॉलराइजेशन करना ही है, तो हम या तो गोल्ड में डील करें या तो हम क्रिप्टो के अंदर डील करें, ताकि हम यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको हम ख़त्म करें। आपको मैं 2 आर्टिकल्स दिखाता हूँ। 1 अगस्त 8 2024 का ये आर्टिकल है, जहाँ पर बड़ी न्यूज़ आई थी कि रशिया चाइना ट्रेड में, रशिया चाइना जो बार्टर ट्रेड है वो 2024 में पहली बार देखने को मिला था, और अब 1 साल के अंदर, अब 1 साल में ये ट्रेड लगभग दुगना बढ़ चुका है, अगर हम रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो। क्योंकि हालांकि रशियन जो मिनिस्ट्री है उसने तो साफ इस चीज़ से इनकार कर दिया है, और कोई डेटा भी आप इसका नहीं निकाल सकते हो, ना इसका कोई डेटा पब्लिश होता है, तो आप पता कैसे लगाओगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि टोटली ओपेक सिस्टम होता है ये। दूसरा ये आर्टिकल है 30 जुलाई 2024 का, जहाँ पर एक और बड़ी खबर आई थी कि रशिया ने क्रिप्टो पेमेंट्स अलाउ कर दिए इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो सैंक्शंस को बचने के लिए ये सारे तरीके अब इख्तियार किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, ये ट्रेड कैसे होता है? एक तो सिस्टम होता है डायरेक्ट सीधा गुड्स टू गुड का सीधा स्वैप होता है, डायरेक्ट सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया ने चाइनीज़ कार्स चाइना से लिया और अपना वीट, रशियन वीट जो है वो चाइना को दिया, तो वो एक स्ट्रेट सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों जो कंपनीज़ हैं वो गुड्स अपना तय कर लेते हैं किसके बदले क्या इनको आपस में एक्सचेंज करना है, और दूसरी चीज़ ये लोग क्या करते हैं कि अपने बीच में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिक्कतें भी कई सारी आती है, यूनिफॉर्मिटी की बहुत दिक्कत होती है, लेकिन डिमांड के हिसाब से, नीड के हिसाब से एक्चुअल में ये चीज़ डिसाइड होती है किसको किस चीज़ की कितनी नीड है, उसके हिसाब से इसका प्राइस तय होता है। अब आप सोचिए ना कि मतलब अगर आप एक कार के बदले, कार और वीट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो एक कार के बदले कितना वीट कैसे डिसाइड कर पाओगे? उसके वेट के हिसाब से डिसाइड करोगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कैसे एग्जैक्टली ये डिसाइड करोगे? तो वो एक थोड़ा सा वो वाला फैक्टर आ जाता है, कि यूनिफॉर्मिटी कैसे इसमें बनाई जाए, और इसीलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन ये स्ट्रेट ट्रांजैक्शंस अभी वेस्टर्न सैंक्शंस को इवेट करने के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डिमांड के हिसाब से, यानी कि नीड के हिसाब से प्राइस उसका तय कर रहे हैं। दूसरा एक सिस्टम है जहां पर आप पेमेंट एजेंट्स का इस्तेमाल करते हो या थर्ड पार्टी चैनल्स का इस्तेमाल करते हो, इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करते हो। रशिया ने खूब ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। एक तो मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो का इस्तेमाल किया, एक ट्रायंगुलेट मेथड है जहां पर एक थर्ड पार्टी को भी ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे वीटीबी बैंक का इसमें खूब इस्तेमाल किया है रशिया ने। वीटीबी बैंक जो है वो रशिया का है और उसकी एक ब्रांच जो है वो शंघाई में है, तो यहाँ से पैसा लिया और यहाँ से पैसा रिलीज़ कर दिया। इस तरीके की ट्रांजैक्शंस खूब ज़्यादा यहाँ पर वीटीबी बैंक ने की हैं। और भी कई सारे बैंक्स हैं, जैसे यहाँ पर स्पेयर बैंक है, जो कि स्पर बैंक है, जो कि भारत के जो रशियन ऑयल भारत ने लिया था उसमें जो इंडियन रुपी में पे किया था वो यहाँ से हुआ था। तो ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये सारे पेमेंट मेथड्स चल रहे हैं। तो इन दोनों तरीके से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि जो ये ट्रांजैक्शन हुए हैं ये शुरू कैसे हुआ? तो 2024 में
यहाँ पर पुतिन जो है वो एक गाइड बुक लॉन्च करते हैं 2024 में। 14 पेज गाइड टू फॉरेन बार्टर ट्रांजैक्शन करके एक गाइड बुक लॉन्च की जाती है, और उसके बाद ये बार्टर ट्रांजैक्शन शुरू हुए। पुतिन ने तो यहाँ तक इसमें ये भी कहा था कि भाई हम सारी कंट्रीज़ को जिसमें जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करती हैं आपस में, हमें एक बार्टर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और पूरी तरीके से यूएस को इस पूरे सीन से आउट कर देना चाहिए, पिक्चर से आउट कर देना चाहिए। हालांकि उस समय तक डंका पति आया नहीं था, ट्रंप आया नहीं था, तो इतना सीरियसली उस चीज़ को लिया नहीं गया। अब शायद इसके ऊपर विचार हो रहा होगा। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो ऐसे कम से कम 8 ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, जो अभी मतलब अथॉरिटीज़ की नज़र में आए, जो अभी नज़र में आए हैं, जिनके बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर से नॉलेज है। बाकी तो पूरा सिस्टम ओपेक है, पता नहीं कितने ही 100 ट्रांजैक्शन ऐसे हुए होंगे। अगर हम इन 8 बड़े ट्रांजैक्शंस की बात करें तो एक कार्स और वीट वाला ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया, चाइनीज़ कार्स के बदले रशियन वीट। उसके बाद एक फ्लैक्स वाला आपको बताया था, रशियन फ्लैक्स सीड्स के बदले यहाँ पर चाइना ने अपने हाउस होल्ड मटेरियल्स, अपने बिल्डिंग मटेरियल्स और हाउस होल्ड अप्लायंस दिए रशिया को। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन हुआ जहाँ पर मेटल्स चाइना ने लिया रशिया से, और उसके बदले में चाइना ने मशीनरी दिया रशिया को। उसके बाद रशियन रॉ मटेरियल के बदले चाइना ने अपनी सर्विसेज रशिया में दी। चाइनीज़ मरीन इंजन्स रशिया ने खरीदा, उसके बदले में उनको एल्यूमिनियम और स्टील दिया। ऐसे कई सारे 8 ट्रांजैक्शंस जो है वो यहाँ पर उसकी डिटेल दी हुई है। फ्लैक्स सीड्स की माने तो देखो खूब ज़्यादा यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स खूब जो मंगाया है, ये पूरा ट्रांजैक्शन फ्लैक्स सीड्स वाला हुआ। इसकी कॉस्ट बताई गई कि इस पूरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू लगभग $100,000 थी, इस पूरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू, जो एक लमसम अमाउंट ऐसा बताया जा रहा है। फ्लैक्स सीड खूब ज़्यादा चाइना इंपोर्ट करवाता है, क्योंकि उसको एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जैसे भी यूज़ करते हैं, और उसका अपना इंडस्ट्रियल पर्पस भी है। और उसके बाद चाइनीज़ सर्विसेज जो है वो काफ़ी फेमस है। चाइनीज़ सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज की जा रही है रशिया से रॉ मटेरियल्स लेकर के। वो जानबूझ करके एक डील ऐसे की जा रही है कि ताकि अमाउंट में ट्रांजैक्शन ना करना पड़े। अब क्या है कि देखिए इस ट्रांजैक्शन के साथ कुछ कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में हैं यहाँ पर। जैसे 1990 में जब ये सिस्टम चल रहा था, उस टाइम पर जो दिक्कतें आई थी वो अगर हम समझे तो उस दिक्कत में सबसे बड़ी बात थी कि उस समय सब कुछ जो है वो इसी चीज़ से चलता था। इलेक्ट्रिसिटी, फ्लावर के बदले इलेक्ट्रिसिटी, शुगर के बदले बूट्स, और इस तरीके की चीज़ चलती थी। लेकिन वहाँ पर क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी प्राइस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे इक्वेट करेंगे 2 अलग गुड्स को, तो खूब ज़्यादा प्राइस स्कैम्स होते थे, प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें वेस्टर्न सैंक्शंस को इवेड करने के लिए, तो सिर्फ बार्टर ही एक सिस्टम नहीं है, अलग अलग जो पेमेंट एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया सिस्टम है। और अभी अगर बार्टर चल रहा है, वेस्टर्न सैंक्शंस सब परेशान है उस चीज़ से, तो बेस्ट वे है। और तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है वीटीबी बैंक का, जो कि मैंने आपको बताया, जिसका एक ब्रांच शंघाई में है और रशिया का बैंक है, वो आराम से यहाँ पर ट्रांजैक्शन वो करा पाता है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन वीडियोस को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और जो ये QR कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।